क्या आपको पता है कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? जानना चाहते हैं इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी बहुत सिक्योर मानी जाती है क्योंकि इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डाटा ब्लॉक्स होते हैं और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक ब्लॉकचेन बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है और इस टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है, विस्तार से जानते हैं। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्लॉक और दूसरा चेन यानी कि श्रृंखला। पहले शब्द ब्लॉक का मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डाटा ब्लॉक से होता है। इन सारे डेटा ब्लॉक्स में क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डाटा को एनकोड किया जाता है और ये ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में उसके पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश, एक टाइमस्टैम्प और लेन देन डेटा होता है और इस तरह हर एक ब्लॉक से संबंधित डाटा उसके आगे वाले ब्लॉक में होता है। इसलिए एक बार डाटा इन ब्लॉक में रिकॉर्ड होने के बाद इस डाटा को डिलीट या फिर हटाया नहीं जा सकता। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इस तकनीक को सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा द्वारा समझाया गया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प करना था ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ या इसमें बदलाव न कर सके। 2009 में एक रहस्यमय जापानी व्यक्ति सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बिटकॉइन का आविष्कार किया और तब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? अभी तक ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो चलिए जानते हैं। ब्लॉकचेन में कई ब्लॉक होते हैं और इन ब्लॉक्स में डेटा जैसे कि पिछले ब्लॉक का हैश, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प और लेनदेन का डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर होता है। इसके बाद ये बहुत सारे ब्लॉक नोड्स जो कि कंप्यूटर्स या फिर सर्वर्स होते हैं इनमें स्टोर होते हैं। अब एक ब्लॉकचेन में सभी नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये लगातार नए डाटा ब्लॉक को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं ताकि सभी नोड्स नवीनतम डाटा के साथ अप टू डेट रहें। आसान भाषा में कहे तो ब्लॉकचेन एक ऐसा बहीखाता है या फिर बहीखाते की तरह कार्य करता है जो वितरित मतलब की डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जिसके हर नोड के पास नवीनतम डाटा की अपडेटेड कॉपी होती है। और जब भी कोई न्यू ट्रांजैक्शन होती है तो नया डाटा ब्लॉक सभी नोड्स द्वारा स्वीकारा जाता है जिससे सभी नोड्स के पास ब्लॉकचेन के लेनदेन इतिहास की पूरी प्रति होती है। लेकिन नया डाटा ब्लॉक तब स्वीकारा जाता है जब ब्लॉकचेन के सारे नोड्स यानी कि पेयर्स एक एग्रीमेंट को राजी होते हैं। आइए इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। माना कोई व्यक्ति ए अपने किसी मित्र बी को एक बिटकॉइन भेजना चाहता है। ऐसे में ए अपने बिटकॉइन वॉलेट से बी के वॉलेट में एक बिटकॉइन भेजने का निवेदन करता है। यह निवेदन सूचना के एक पैकेट के रूप में ब्लॉकचेन नेटवर्क को भेजा जाता है। यहाँ नेटवर्क में उपस्थित प्रत्येक नोड इस सूचना को अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड से सत्यापित करता है, जैसे व्यक्ति ए के खाते में एक बिटकॉइन उपलब्ध है या नहीं आदि। सूचना सत्यापित हो जाने के बाद इसे माइनर्स को भेजा जाता है। माइनर्स इस सूचना को एक सुरक्षित कुंजी हैश में परिवर्तित करते हैं जिसके लिए उन्हें कुछ जटिल गणितीय प्रणाली को हल करना होता है। अंततः माइनर्स सूचना का एक ब्लॉक बनाकर उसमें पूर्ववर्ती ब्लॉक की सुरक्षा कुंजी को संलग्न कर देते हैं। यह ब्लॉक पुनः नेटवर्क में मौजूद सभी नोड्स के पास जाता है तथा उनके द्वारा इस ब्लॉक को श्रृंखला से जोड़ दिया जाता है। एक नए ब्लॉक बनने की यह प्रक्रिया औसतन 10 मिनट में संपन्न होती है, जिसके संपन्न होने के साथ ही माइनर्स को उपहार स्वरूप कुछ नए बिटकॉइन भी प्राप्त होते हैं। नेटवर्क में उपस्थित सभी माइनर्स के मध्य जल्द से जल्द सूचना का नया ब्लॉक बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जटिल गणितीय प्रणाली को हल करने के लिए माइनर्स को अत्यधिक कंप्यूटर शक्ति तथा विद्युत की आवश्यकता होती है।
ब्लॉकचेन तकनीक के प्रकार। ब्लॉकचेन तकनीक मुख्यतः दो प्रकार से कार्य करती है। फर्स्ट, पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन का प्रमुख उदाहरण क्रिप्टोकरेंसी का लेन देन है। यह एक विकेंद्रीकृत डेटाबेस है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति आवश्यक संसाधनों की मदद से इस नेटवर्क में नोड की भूमिका में भी कार्य कर सकता है, जिसके चलते यह नेटवर्क अधिक सुरक्षित है। सेकंड, प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन किसी कंपनी या संस्था विशेष का डेटाबेस होता है। इसकी पहुंच केवल अधिकृत लोगों तक ही होती है, अतः यह एक केंद्रीय डेटाबेस के समान है। किंतु इसकी कार्यप्रणाली साधारण केंद्रीय डेटाबेस से भिन्न है। प्राइवेट ब्लॉकचेन में कुछ चुने हुए व्यक्ति नोड की भूमिका में कार्य करते हैं, अतः यह पब्लिक ब्लॉकचेन की तुलना में कम सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त छोटा नेटवर्क होने के कारण यहाँ सूचनाओं को ब्लॉक में बदलने का कार्य पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क की तुलना में कम समय में संपन्न हो जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक के फायदे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने वाले भविष्य में अनेकों फायदे हैं। यह अद्भुत टेक्नोलॉजी सुरक्षा, हमारे अस्पताल और पूरे बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदे निम्नलिखित है। सुरक्षा, सिक्योरिटी। यह एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक है और ब्लॉकचेन में रखे डाटा को चुराना हैकर के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए सभी नोड्स में पहले एग्रीमेंट होता है। हर एक लेन देन क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से एन्क्रिप्ट होता है और साथ ही प्रत्येक ब्लॉक के बीच में हैशिंग तकनीक का उपयोग करके लिंकिंग होती है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन में एक बार ट्रांजैक्शन वेरीफाई होने के बाद जब डाटा इन ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद डाटा को डिलीट या फिर हटाया नहीं जा सकता है। इससे डाटा की पारदर्शिता बनी रहती है और इसके साथ ही नेटवर्क में सभी नोड्स नवीनतम डाटा के साथ अप टू डेट रहते हैं। कम लागत, लो कॉस्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि थर्ड पार्टीज की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए दो अलग अलग बैंकों के बीच में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे ही ट्रस्ट स्थापित करने के लिए किसी भी तरह के कोई नियम और कानून बनाने की जरूरत नहीं होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य में उपयोग। अभी के समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन इत्यादि में किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ, गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मैनेजमेंट, एजुकेशन, डेटा स्टोरेज एंड डेटा ट्रांसफर, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो।